नमः संस्कृताय। प्रिय छात्रों, आज मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 10 कृषिकाः कर्मवीरा पढ़ाने जा रहा हूँ। ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे टॉपिक पे आता हूँ। कृषिकाः कर्मवीरा मतलब कर्मवीर किसान। किसानों की जो कर्मवीरता है वो कितनी वीरता से कार्य करते हैं, उसके विषय में ये पाठ दिया गया है। सूर्यस्तपतु मेघा वावर्षन्तु विपुलं जलम, कृषिका कृषिको नित्यं शीतकालेऽपि कर्मठो। सूर्यस्तपतु मेघा मतलब सूर्य प्लस तपतु, सूर्य धन तपतु अर्थात सूर्यस्तपतु, यानी कि कह सकते हैं कि चाहे सूर्य तप रहा हो, वा वर्षन्तु विपुलम जलम अथवा भयंकर बारिश हो रही हो, चाहे ऊपर से सूर्य अपनी ज्वाला फेंक रहा हो और चाहे भयंकर मूसलाधार उसके ऊपर बारिश हो रही हो। कृषिका कृषिको नित्यम, कृषिका मतलब किसान की पत्नी और कृषिको मतलब किसान। तो किसान और उसकी पत्नी अर्थात दंपत्ति दोनों जो हैं नित्यम यानी कि प्रतिदिन शीतकाले भी कर्मठ हो, और चाहे भयंकर सर्दी पड़ रही हो तो भी वो कर्मठता से लगे रहते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि चाहे सूर्य तप रहा हो या भयंकर बारिश हो रही हो या कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो, फिर भी किसान सपत्नीक अपने कार्य में लगे रहते हैं, खेती के काम में लगे रहते हैं। दूसरा श्लोक देखिए, ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा, हलेन च कुदालेन तव तु क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम, गर्मी में शरीर पसीने से तरबतर हो जाता है। सस्वेदम मतलब पसीना, ग्रीष्म में गर्मी में, शरीरम शरीर तन, गर्मी के समय में शरीर पसीने से तरबतर हो जाता है और शीते कंपमयम सदा, और हमेशा सर्दी के समय में कांपता रहता है, गर्मी में जलता रहता है और सर्दी में कांपता रहता है। हलेन चा कुदालेन तव तु क्षेत्राणि कर्षता, तव तु क्षेत्राणि कर्षता। हलेन च कुदालेन अपने कुदाल से और हल से और कुदाल से, यानी कि फावड़ा से और हल से, कुदाल कहते हैं फावड़ा इत्यादि को, कुदाल कसी को भी कहते हैं, कसी फावड़ा और हल ये उसके किसान के मुख्य जो है औजार होते हैं। इनके माध्यम से तो तू वे दोनों क्षेत्राणि कर्षता, खेत को जोतते रहते हैं, खोदते रहते हैं, अर्थात उसमें अपना काम करते रहते हैं। किसके बावजूद? भयंकर गर्मी के बावजूद, भयंकर सर्दी के बावजूद और भयंकर वर्षा के बावजूद। तीसरा श्लोक देखिए, पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो, निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे हि तिष्ठति। बहुत अच्छा श्लोक है। पादयोर्न पदत्राणे, बेचारों के पैरों में जूते भी नहीं होते हैं, और शरीरे वसनानि नो, शरीर में कपड़े नहीं होते हैं, अर्थात बेचारे फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, टूटे फूटे जूते वर्षों तक पहनते रहते हैं, दूसरे नहीं खरीद पाते हैं। निर्धनम जीवनम कष्टम, उनका जीवन निर्धनता से भरा रहता है, कष्ट से भरा रहता है। सुखम दूरे ही तिष्ठति, और सुख उनसे दूर खड़ा रहता है। सुख उनके पास नहीं आता है, उन्हें दिखाई तो देता है कि
सुख भी है कुछ, क्योंकि जैसे उनकी फसल लहलहा रही है तो उन्हें लग रहा है कि इस बार हमारा गेहूं जो है बहुत अच्छा हो जाएगा, 4 कुंटल का 5 कुंटल का कट जाएगा, और जैसे 10 बीघे है तो 50 कुंटल हो जाएगा, जिसमें हम 10 कुंटल इसके लिए रखेंगे, 10 कुंटल इसके लिए, 20 कुंटल बच जाएगा हमारा। तो उसकी हम उससे हम एक कोई छोटा सा घर बनवाएंगे, या हम अच्छे कपड़े लाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इस तरीके से अपनी व्यवस्थाएं सोचते हैं। यानी कि सुख उन्हें दूर दिखाई पड़ता है कि हमारा 50 कुंटल गेहूं होगा, फिर हम मस्ती से अपना जीवन यापन करने लगेंगे। लेकिन जब तक वो समय आता है तो कहीं न कहीं से उन पे ऐसी विपत्ति आती है, या तो सैलाब आ जाता है, हाँ, या गेहूं में कुछ कमी हो जाती है, फसल में कमी हो जाती कैसे भी, या कोई अन्य आपदा आती है जिससे वे बेचारे गरीब के गरीब रह जाते, अर्थात सुख उनसे दूर खड़ा रह जाता है, दिखाई दे रहा था वो उनको प्राप्त नहीं होता है। ये मतलब एक इसका आशय बता रहा हूं, अर्थ केवल इतना ही है कि पादयोन पदत्राणे, यानी कि पैरों में जूते नहीं, शरीरे वसनानिनो, और शरीर में कपड़े नहीं, निर्धनम जीवनम कष्टम, निर्धनता में जीवन व्यतीत होता है, कष्ट में जीवन रहता है, सुखम दूरे ही तिष्ठति, और सुख उनसे दूर बना रहता है, अर्थात सुख उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता। चौथा श्लोक देखिए, गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं, तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। गृहं जीर्णं वर्षासु, उनका घर जो होता है इतना जीर्ण शीर्ण होता है, टूटा फूटा होता है, पुराना होता है कि वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं न, मतलब बरसात के समय में बारिश के जल को झेलने की क्षमता नहीं रखता है, उसको रोक पाने की क्षमता नहीं रखता, अर्थात बारिश होती सारा पानी उनके घर में ही आ जाता। तथापि कर्मवीरत्वम, इसके बाद भी वे अपनी कर्मवीरता को नहीं त्यागते हैं, नहीं छोड़ते हैं। कृषिकाणाम न नश्यति, उनके किसानों की जो कर्मवीरता है, किसानों के जो कार्य करने का उनकी जो एक्टिविटी है वो कभी नष्ट नहीं होती, समाप्त नहीं होती है। तयोग श्रमेण क्षेत्राणि शस्य पूर्णानि सर्वदा, धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। उन दोनों के श्रम से, अर्थात किसानों के श्रम से, क्षेत्राणि शस्य पूर्णानि सर्वदा, जो खेत होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, फसल संपन्न हो जाते, फसल युक्त हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। धरित्री सरसा जाता, धरती जो है वो सरस हो जाती है, कौन सी, या शुष्का जो सूखी हुई होती है, या कंटकावृता जो कि कांटों युक्त होती है, अर्थात झूला झक्कड़ इत्यादि को भी वो खोद कर जोत कर बिल्कुल मुलायम अच्छी सी जमीन बना देते हैं, फसल युक्त। छठा श्लोक देखिए, शाकमन्नं फलं दुग्धं दत्त्वा सर्वेभ्य एव तौ, क्षुधा तृषाकुलौ नित्यं विचित्रौ जनपालकौ। शाकमन्नम, शाक मन्नम यानी कि शाकम प्लस अन्नम, शाकमन्नम, शाकम मतलब सब्जी, अन्नम मतलब अनाज, तो सब्जी यानी कि शाक सब्जी, अनाज, फल, दूध इत्यादि सारी चीजें क्या है, दत्त्वा सर्वेभ्य, तो इन सारी चीजों को वही देता है, अर्थात उससे ही प्राप्त होता, क्योंकि वो फसल करता है, बाग बगीचे वो करता है, अनाज वो करता है, तैयार करता है, तो इस बाग बगीचे करता है तो फल भी उसी के यहाँ मिलते हैं, सब्जी भी उसी के द्वारा हो, किसान के द्वारा होती है, गाय भैंस वो पालता है तो दूध दही इत्यादि सारी चीजें भी उसके कारण ही प्राप्त होती हैं। क्षुधा तृषा कुलौ नित्यम विचित्रौ जनपालकौ, और ये बेचारे खुद भले ही भूखे प्यासे रहे लेकिन हम सबकी भूख प्यास को मिटाने वाले हैं, ये ऐसे अनोखे जन पालक हैं, यानी कि मानव पालक हैं, ये मनुष्यों
के पालक हैं, क्योंकि इनके ही कारण संसार रोटी खाता है, फल खाता है, दूध पीता है। चलिए, इसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, नमः संस्कृताय।